ओम शांति। आज सभी मधुबन निवासी और सर्व ब्राह्मण कुल भाई बहनों की तरफ से देश विदेश के सभी भाई बहनों की तरफ से खास निर्भय भाई के प्रति याद प्यार, सबकी स्नेह भरी यादें लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची तो क्या देखती हूँ कि बाबा और निर्भय भाई कहीं बहुत दूर से आते हुए दिखाई दे रहे थे और एक बहुत सुंदर सूर्यमुखी का फूल था और बाबा के पीछे सूर्यमुखी फ्लावर और जैसे निर्भय भाई भी उस सूर्यमुखी फ्लावर में समाये हुए थे और जैसे जैसे नजदीक आए तो बाबा ने कहा, आज बाप बच्चे को विश्व के सभी सेवा केंद्र, भारत और विश्व के सभी सेवा केंद्रों का चक्कर लगवा कर आए हैं और हर एक बच्चा किस स्नेह में डूबा हुआ है और क्या उनके मन की भावनाएं हैं, बाप और ये बच्चा देखकर हर्षित भी हो रहे थे। फिर बाबा ने कहा कि आज बाप ने बच्चे को विश्व की जो अनेक शक्तियां हैं उनके पास भी लेकर के गए। साइंटिस्ट, धर्म नेताएं, समाज सेवक, आध्यात्मिक संस्थाएं उन सब की तरफ भी लेकर गए कि उनके मन में इस विश्व के बारे में क्या क्या विचारधाराएं चल रही हैं और इस विश्व को परिवर्तन करने के लिए बाप ने बच्चों को क्या जिम्मेवारी दी है। तो बाबा बच्चों को बता भी रहे थे, खास करके इस बच्चे को दिखा रहे थे कि ये विश्व परिवर्तन का कार्य किस प्रकार से बच्चा एडवांस पार्टी के साथ मिल करके उसको आगे बढ़ा सकता है। फिर सामने जैसे आते तो निर्भय भाई का स्वरूप इतना सुंदर एंजल जैसा दिखाई दे रहा था और कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ, एक बहुत बड़ी स्क्रीन है और उस स्क्रीन के ऊपर ऐसे ऐसे वंडरफुल सीन्स आ रहे थे जो बाल्यकाल से बाबा के साथ के निर्भय भाई के अनुभव और साथ में जिन भाई बहनों की, जिन VIPs की सेवा की है तो सारे दृश्य सामने आ रहे थे। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, बाप ने अव्यक्त होने के बाद बच्चे को बेहद विश्व सेवा की स्टेज पर बिठाया और बच्चे ने बेहद विश्व सेवा की स्टेज पर बैठकर ऐसे ऐसे सेवाएं की हैं। तो सारे बचपन की यादें कि बच्चे मिल रहे हैं, बड़े मिल रहे हैं, मधुबन के आंगन में खेल रहे हैं, मधुबन में बैठे हुए, आंगन में बैठे हुए सबसे मिल रहे हैं, वो सारे दृश्य आ रहे थे और निर्भय भाई देख करके उन दृश्यों में वैसा ही समा गए जो कि यहाँ बैठ करके उन्होंने अपने जीवन, अलौकिक जीवन में बाबा के साथ के अनुभव और ब्राह्मण परिवार के साथ के जो भी विशेष अनुभव थे तो उन अनुभवों में खो गए। तो हर एक बच्चा ऐसा अनुभव कर रहा था उन्हीं यादों में कि निर्भय भाई ने हमें अपने लिए क्या कहा,
हमारे साथ कैसे खेलते थे, हमको कैसे गाइड करते थे। तो वो सारे एक एक दृश्य उनके सामने भी और बच्चों के सामने भी आ रहे थे। तो निर्भय भाई देख करके मुस्कुरा रहे थे और बाबा को देख कर कहते, बाबा आपके बच्चे कितने अच्छे हैं। बाबा ने कहा, बाप के बच्चे अच्छे तो क्या, भाग्यशाली सौभाग्यशाली हैं। और अभी बच्चों को क्या बनना है, पद्म परम भाग्यशाली बनना है। तो ऐसा कहा तो बहुत खुश हो रहे थे। फिर मैंने कहा कि आप, निर्भय भाई को कहा कि आप चले गए। कैसे, मैं चला कहाँ गया, मैं तो साथ हूँ। और बाबा ने कहा ये बच्चा सबके साथ है और बाप के साथ है, एडवांस पार्टी के साथ है। और इस बच्चे को बाप ने विशेष ऐसी गुप्त सेवाएं की जिम्मेवारी दी है। उन सेवाओं को निभाने के लिए बच्चा अभी बाप के साथ और आप सभी को विशेष सहयोग और जैसे कि प्रेरणा सहयोग देकर के गुप्त रीति से सबको ऐसा गाइड करते हुए उस कार्य को संपन्न करने में बच्चे का विशेष पार्ट है। फिर तो क्या है, बाबा ने कहा मालूम है कि इतने दिन से बाप के पास वतन में है, तो बाप बच्चे को हर रोज विश्व का नक्शा दिखाते। तो उस समय विश्व का एक ग्लोब था और ग्लोब के ऊपर कई प्रकार के ऐसे ऐसे दृश्य आ रहे थे कि भविष्य सच्ची की दुनिया में किस प्रकार से संपन्नता होगी। तो वो दृश्य देख रहे थे और देख करके बाबा को सामने इशारा भी कर रहे थे। तो बाबा ने कहा इस विश्व के परिवर्तन तो क्या, विश्व की संपन्नता में अभी काफी सारा काम रहा हुआ है, जो बाप बच्चे एडवांस पार्टी वाले मिल करके कर रहे हैं। उसमें यहाँ जो साकार में है उनका गुप्त सहयोग क्या चाहिए। तो बाबा ने कहा उनका गुप्त सहयोग है, एक तो साइलेंस पावर, दूसरा उनका ये सहयोग चाहिए कि समय को न देखकर समय से पहले हर कार्य को संपन्न करना है, क्योंकि समय तो अपने परिवर्तन के कार्य में तीव्र गति से बढ़ रहा है, लेकिन समय से पहले बच्चों को संपन्नता का अनुभव करना है। फिर तो क्या हुआ, बाबा ने कहा कि बच्चे ने कितना सुंदर पाठ बजाया है। बाप को तो क्या, हर ब्राह्मण परिवार के हर ब्राह्मण बच्चे को नाज है, दादियों को भी नाज है, बाप को भी नाज है और ब्राह्मण बच्चे को भी नाज है। विश्व की अनेक आत्माओं को जो वाइब्रेशन के द्वारा अनुभव करा है, तो उन आत्माओं को भी ऐसी अनुभूति मिली है, तो वो भी अपने को बहुत धन्य समझते हैं। फिर मैंने कहा आज तो ब्रह्मा भोजन लेकर के आए हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे को कि आज तुम्हारे लिए भोजन आया है। तो मुस्कुरा रहे थे, कहा बाबा आपके बिना हम कैसे खा सकते हैं, पहले आप। बाबा ने कहा जो लाडले बच्चे होते हैं ना, तो बाप पहले उनको खिलाता है। तो बाबा ने क्या किया, अपने हाथ से उनको भोग स्वीकार कराना शुरू किया। तो निव्या भाई ने भी अपने हाथ से बाबा को भोग स्वीकार कराया और कहा बाबा सबको भोग स्वीकार कराओ। तो सबको इमर्ज किया बाबा ने और बाबा ने भोग स्वीकार कराया। तो स्वीकार कराने के बाद बाबा ने निव्या भाई को कहा कि बोलो कुछ कहना है इन सबको। तो कहते हैं बस बाबा ने तो बता ही दिया है। तो फिर कहा बाबा की जो आशाएं हैं उन सब आशाओं को हम सबको पूर्ण करना है, और बाबा ने जिस कार्य के लिए मुझे बुलाया है, बाप का साथ है और बाप का कदम पे कदम रख कर के
हम उस कार्य को जल्दी संपन्न बाबा कराएंगे। तो ऐसे मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे आप हमेशा टोली के साथ कुछ न कुछ वरदान देते थे, तो आज आप क्या कहना चाहते हो? तो मुस्कुरा रहे थे। कहा कि हर एक ब्राह्मण ऐसा अपना ब्राह्मण जीवन बनाए जैसे कि शो केस के अंदर एक मॉडल रखते हैं, तो हर एक बच्चा शो केस का मॉडल हो। उसको देख करके हर एक को ये प्रेरणा मिले कि ये परमात्म रचना की कितनी सुंदर रचना है, वो हर एक अनुभव करे और परमात्म अनुभूति के भी वो अनुभव करे और उनको भी कुछ न कुछ, कोई कैसा भी है, किसी भी धर्म का है, गरीब है, अमीर है, कैसा भी है, हर एक को ये अनुभव हो कि बाबा हमारा है, उनसे ही हमें सब प्राप्ति होती है और बाबा के साथ का उनको अनुभव हो। उसके लिए बच्चों को शो केस का एक मॉडल बनना है। तो बाबा ने, जैसे निव्या भाई ने कहा, तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, हर एक को चैतन्य म्यूजियम तो बनना ही है, लेकिन शो केस के मॉडल को देख करके सबको बहुत प्रेरणा और अनुभूति होगी। फिर बाबा ने निव्या भाई को सब पूरे मधुबन का चक्कर लगवाया, सभी स्थानों का, मधुबन, ज्ञानसरोवर, शांतिवन और भी जितने स्थान हैं सभी का चक्कर लगाया। बाबा ने कहा, बच्चे ने बहुत प्लान्स बनाए थे, वो प्लान्स तो सभी बच्चे मिल करके कर ही रहे हैं और करेंगे। बच्चा निश्चिंत है, बाप के साथ है, सबको याद दिया। ओम शांति।